हरियाणा में भूमाफिया लगातार पैर पसार रहे हैं और इन्हें शह मिली हुई है कथित रूप से शासन और प्रशासन की। देखिए, एक तरफ हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए और अवैध निर्माणों को लेकर सख्ती अपनाए हुए है, लेकिन जो मिली भगत का आलम है वो किस तरह से व्याप्त है और किस तरह से भूमाफिया पैर पसार रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पंजाब केसरी की टीवी की टीम आपको दिखाएगी। देखिए, इस वक्त मैं यहाँ पर गतपुरी टोल नाके के पास मौजूद हूँ और ये आप एरिया देखेंगे जो ये बयां करता हुआ नज़र आता है कि किस तरह से जो कथित रूप से अधिकारी हैं, कथित रूप से जो कुछ ऐसे सरकार में बैठे लोग हैं, सरकार के सत्तासीन लोग हैं, जो कथित मिली भगत के चलते सरकार की छवि को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं कैमरे की नज़र से आपको ये ज़मीन यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। ये जो ज़मीन है ये लगभग बिल्कुल ये राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल साथ लगती हुई ज़मीन है और लगभग 125 एकड़ ये ज़मीन बताई जाती है और बताया जाता है कि अधिकतर ज़मीन जो है वो इसमें सहारा ग्रुप से एग्रीमेंट किया हुआ है, भूमाफियाओं ने ये ज़मीन ली हुई है। लेकिन अब इसमें गड़बड़ झाला क्या है, किस तरह से सरकार के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है, किस तरह से भूमाफिया यहाँ पर गोरख धंधा कर रहे हैं, ये मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, ये यहाँ पर सैकड़ों ट्रक मिट्टी जो है यहाँ 2 दिन में यहाँ पर डाली गई है और सड़क बनाने के लिए ये कवायद यहाँ पर शुरू की गई है। यहाँ पर जो ये ज़मीन है, यहाँ पर बिना किसी लाइसेंस लिए एक बड़ी 125 एकड़ की, देखिए, जब ज़मीन पर कुछ काम होता है तो एक टाउनशिप यहाँ पर बड़ी विकसित की जाती है और इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने के उद्देश्य से यहाँ पर भूमाफियाओं ने कब्जा जमाया हुआ है। भूमाफिया यहाँ पर जो है लगातार जो डीलर्स हैं यहाँ पर उनको सक्रिय किए हुए हैं और सूत्रों की माने तो कई प्लॉट अवैध रूप से इंडस्ट्रियल प्लॉट यहाँ पर बेचे जा चुके हैं। और देखिए, इस मामले में गंभीर विषय ये है कि बताया जा रहा है, जिसके प्रमाण भी हमारे पास मौजूद है, कि जो कारिंदे भूमाफियाओं ने अपने यहाँ पर छोड़े हुए हैं वे सरेआम जो प्लॉट खरीदने वाले लोग हैं या लोगों को अपनी तरफ इन प्लॉटों को खरीदने के लिए आकर्षित करने वाले लोग हैं, वो सरेआम उनसे ये कहते सुनाई दे रहे हैं फ़ोन पर कि जो इस पूरी ज़मीन को लेकर किसी तरह का विवाद ना हो। यदि जो ग्राहक है वो प्लॉट खरीद लेता है यहाँ पर तो उसकी इंडस्ट्री बसाता है और उसको कोई आँच ना है, इसको लेकर वो पूरी तरह से श्योरिटी दे रहे हैं, एक संतुष्टि उनको दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस प्रमाण में इस बात का साक्ष्य भी है कि वो उसमें किस तरह से ये कहते नज़र आते हैं कि डीटीपी से उनकी मिली भगत है, डीटीपी को पैसा दिया जा चुका है, लेकिन यदि वे अपना यहाँ प्लॉट विकसित करेंगे या जो भी प्लॉट धारक यहाँ पर अपना प्लॉट बनाएंगे उनको भी डीटीपी को कथित रूप से चढ़ावा देना होगा। यानी कि वो साठगांठ का जो एक पूरा सिस्टम जो है भूमाफियाओं ने भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए यहाँ बनाया हुआ है, उसको बयां करते हुए वो उसमें देखे जाते हैं। और सरकार के लिए चिंता की बात ये भी है कि उस प्रमाण में इस बात को कहते वो कारिंदे नज़र आते हैं कि चाहे स्थानीय मंत्री और विधायकों की बात की जाए या कोई अन्य बड़े अधिकारियों की, सभी को इस मामले में जो है उनके संज्ञान में है और उन्होंने इस बात के लिए क्लीन चिट दे दी है। और जो भी आपसी तालमेल उनके बीच में और जनप्रतिनिधियों के बीच में कथित रूप से मंत्री और विधायकों के बीच में होना चाहिए वो हो चुका है। तो ऐसे में प्लॉट धारक इस बात को लेकर आश्वस्त रहे कि उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी या उनका जो प्लॉट है या जो उनका निर्माण है उस पर किसी तरह की गाज गिरेगी। देखिए, अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ समय पहले डीटीपी द्वारा एक बोर्ड लगाया गया था कि यहाँ पर किसी भी तरह की गतिविधि जो है वो अंजाम नहीं दी जा सकती बिना, और उस गतिविधि को अंजाम देने के लिए कमर्शियल लाइसेंस देना ज़रूरी है। लगभग 500 करोड़ का प्रोजेक्ट ये बताया जा रहा है। इस 500 करोड़ के प्रोजेक्ट में चाहे ईडीसी की बात करें, आईडीसी की बात करें, सरकार को करोड़ों का चूना लगेगा, लेकिन शायद कथित रूप से अधिकारियों को और जिन जनप्रतिनिधियों के, जिन विधायकों और मंत्रियों के नाम सरेआम जो है प्रमाण में लिए जा रहे हैं, उनको शायद अपनी जेबें भरने से फुर्सत नहीं है। देखिए, यहाँ पर नज़दीक टोल प्लाजा है और टोल कर्मी हमारे साथ मौजूद है जो दिन रात यहाँ पर तैनात रहते हैं। किस तरह से यहाँ पर निर्माण होता है उनसे बात करते। क्या नाम है भैया आपका? रुस्तम जी। भैया, ये कितने दिनों में मिट्टी डाली गई है यहाँ पर? ये मैम एक महीना से हो गया। अच्छा, तो किस टाइम काम होता है यहाँ पे? ये तो मिट्टी डली रही थी, पूरे दिन से ही काम चल रहा था। अच्छा, कल भी मिट्टी डली है?
नहीं, कल तो नहीं। कब की मिट्टी है ये? तो पहले ही पड़ी है। अच्छा, और मतलब कोई और भी आता है? किसकी ज़मीन है, कुछ पता है क्या बन रहा है ये नहीं पता जी, कुछ नहीं है। काम चलता है ये पता ये है? मिट्टी डल रही थी, ये पता है। तो देखिए, ये मिट्टी यहाँ पर डाली जा रही है, जैसा कि टोल कर्मी ने हमें जो है बताया, लेकिन बिना किसी शहर के इस तरह की कार्यवाही राज्य मार्ग के बिल्कुल साथ लगती ज़मीन पर होना, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है। क्योंकि देखिए, फरीदाबाद में एक 50 गज की दुकान पर भी यदि कोई लेंटर डाल लेता है तो दस्ता पहुंच जाता है सांठ-गांठ करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए, यदि कहीं कोई बात नहीं, कहीं कोई तालमेल स्थापित नहीं होता। तो ऐसे में यहाँ पर इतनी बड़ी लगभग 125 एकड़ ज़मीन में किस तरह से भूमाफिया ये टाउनशिप बसाने का सपना संजोए हुए लोगों को बरगला रहे हैं, उन्हें जो है झांसा देकर इंडस्ट्रियल प्लॉट बेच रहे हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल ये भी उठता है कि फरीदाबाद नगर निगम का 200 करोड़ का घोटाला, जो कि पूरे हरियाणा में गुंजायमान रहा है, ऐसे में यदि शिकायत जब उन्हें की गई, यदि उस वक्त संज्ञान ले लेते सरकार और अधिकारी, तो शायद वो जो घोटाला है वो 200 करोड़ तक नहीं पहुंचता। इसी तरह देखिए, फरीदाबाद में यदि बात करें तो अलग अलग क्षेत्र में 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ में अवैध कॉलोनियाँ नियमित रूप से विकसित की जा रही हैं। लेकिन अब देखिए, भूमाफियाओं के हौसले इस कदर विकसित हो गए हैं कि कभी गली कूचे या शहर से दूर लगते एरिया में जो कॉलोनियाँ विकसित की जाती थी, अब उन भूमाफियाओं के हौसले इस तरह आसमान छूने लगे हैं कथित मिली भगत से, कि अब वो इस तरह के सैकड़ों एकड़ के जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी अंजाम देने से नहीं कतरा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कौन ऐसे लोग हैं जिनकी शह पर ये कार्य किया जा रहा है, और वो जो भूमाफिया हैं उन पर सरकार कोई संज्ञान लेती नहीं है, और इसमें वो लोग भी जिम्मेदार हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि जो प्रशासन या शासन है जो कहता है कि सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की हम बात करते हैं, तो जिस प्रमाण में डीटीपी का नाम बार बार लिया जा रहा है और ये पुख्ता किया जा रहा है कि उन तक चढ़ावा पहुंच चुका है, उन तक पैसे जा चुके हैं, आखिर उस अधिकारी पर सरकार क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।